ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26/10/2023, 26 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। अभी यहाँ पर बाबा जब आता है संगम युग पर हमें ज्ञान देने के लिए, सही ज्ञान समझाने के लिए जब आता है, तो बाबा को पता है कि हम जन्म जन्म से पूरी तरह से देह भान में रह रहे हैं, है ना। हम पूरी तरह से देह भान में है। देह और देह से संबंधित सभी बातों को जानते हैं। देही अभिमानी बनना मतलब क्या है वो हमें पता नहीं है, सही ज्ञान पता नहीं है। तो बाबा जो कुछ भी हमें बताता है वो जन्म जन्म से हमें जिसकी आदत है, हम जो इस स्थूल आंखों से देखते आए हैं, इन शरीर के कानों से सुनते आए हैं, उसी को यूज करके बाबा हमें बताता है। उन्हीं शब्दों को यूज करके, उन्हीं अनुभवों को यूज करके बाबा फिर हमें बेहद की बातें बताता है ना। मतलब हद की बातों को हद की बातें जो है उनको यूज करके ही बाबा बेहद की बातें बताता है। अब वैसे देखा जाए तो बाबा के पास शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो आंखें नहीं है, कान नहीं है। बाबा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, है ना। फिर भी बाबा अंधियारा यूज करता है, भयानक रात यूज करता है, रावण यूज करता है ना। तो इसका मतलब ये है कि बाबा हद की बातों को यूज करके बेहद की बातें बताता है। अब बाबा यहाँ पर जब बोलता है कि अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है, इसका मतलब बाबा यह है कि बाबा अज्ञान खत्म होने के बारे में कह रहा है ना। अज्ञान अंधियारा, बाबा बोलता है कि पूरा अज्ञान होने की वजह से अंधेरा है। अंधेरा है मतलब ही क्या है कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बाबा हमेशा बोलता है ना कि तुम अंधे हो चुके हो। अंधे क्यों हुए हैं? क्योंकि पूरा अंधियारा है। अंधियारा क्यों है? क्योंकि हम अज्ञानी बन चुके हैं। हमें सही ज्ञान का पता ही नहीं है। जो सामने दिखता है ना, उसी को ही हम सिर्फ जानते हैं, जबकि जो दिख रहा है वो एक बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है ना। इट्स अ टिप ऑफ अ वेरी स्मॉल टिप ऑफ एन आइसबर्ग, है ना। जो आइसबर्ग जो होता है उसका जो ऊपर वाला जो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है ना, वही हम सिर्फ देख पा रहे हैं। बाकी का पूरा हिस्सा जो नहीं दिख रहा है वो तो पानी के अंदर ही है, और बाबा हमें वो दिखाता है ना। इसीलिए बाबा यहाँ पर कहता है कि पूरा अंधियारा भी है, इसीलिए तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है। अंधियारे में धक्के खाते खाते तुम जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा अंधियारा है, मतलब ही पूरे अज्ञानी बन चुके हो, है ना। जैसे सोसाइटी चलती है उसको बस फॉलो कर रहे हो, है ना। जैसे तुम्हें जो कुछ भी जो कुछ भी बता रहा है बस ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हो, है ना। तभी तो भक्ति मार्ग में क्या हुआ, जैसे ही द्वापर में आए, द्वापर में आना मतलब क्या है, हर एक आत्मा जब खुद विकार में आती है उसके लिए द्वापर शुरू हो जाता है। तो जैसे ही तुम द्वापर में आते हो मतलब ही विकारों में आते हो, मतलब ही विकर्म करना शुरू करते हो, मतलब ही दुखी होते हो। वैसे वैसे हमने क्या किया, जिसने जो कुछ बताया हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना। तो पूरा अंधियारा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस चले जा रहे हैं, है ना। तो अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। इतनी भयानक रात है, अगर हम लौकिक में भी देखें तो अकेले अगर हम हैं या फिर किसी के साथ भी अगर हम रह रहे हैं, फिर भी रात में हमें बहुत डर लगता है। किसी के साथ भी अगर हम हैं तो भी हमें रात में डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि इन आंखों से भी हम देख नहीं सकते हैं, और जब हम देख नहीं सकते हैं ना, तब हमें डर लगता है। मतलब ही अब आत्मा के लिए क्या है, आत्मा जब देख नहीं पाती है, मतलब ही क्या है, आत्मा जब अज्ञानी होती है तो आत्मा को डर लगता है।
है ना। जैसे स्थूल आंखों से हम नहीं देख पाते हैं तो सिर्फ आवाज आती है, आवाज कहाँ से आ रही है ये और कौन ये आवाज कर रहा है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ आवाज आती है तो डर लगता है कि कौन है, कहाँ है, कैसे है। और तभी तो ये भूत और ये प्रेत, है ना, तभी तो डर लगता है। रात में ही लगता है डर। दिन में कभी भी हमें इतना भूत प्रेत का डर कभी नहीं लगता है। जैसे ही शाम होती है, रात होती है और आगे जाके फिर भयानक रात होती है, तभी हमें भूत का प्रेत का डर लगता है, क्योंकि फिर पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सुनाई देता है। तो अज्ञान होता है ना, ज्ञान नहीं होता है कि क्या चल रहा है, तो फिर डर लगता है। बाबा आत्मा के लिए वही बोलता है। अब आत्मा को पता ही नहीं है मृत्यु मतलब क्या है, जन्म मतलब क्या है, या फिर आत्मा मतलब क्या है, परमात्मा मतलब क्या है, कुछ पता नहीं है तो डर लगता है। हमें भी जब तक हम बाबा के पास नहीं आए तब तक मृत्यु नाम भी हम नहीं लेते थे। मृत्यु का नाम भी लेते थे तो ऐसे कांप जाते थे, रूह कांप जाती थी, है ना, कि हाय 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 ये कैसा नाम ले लिया। कोई अगर मृत्यु के बारे में कुछ बोलता था या फिर कोई पूछता था, बच्चे भी कई बार ऐसे होता है कि बच्चे मृत्यु के बारे में कुछ पूछते हैं, मार ही खाते हैं वो फिर, है ना। ऐसे लगता है कि कैसी गंदी बातें बोल रहे हो, कैसी मनहूस बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि घोर अंधियारा, पूरा अज्ञान था। अब हमें पता है कि मृत्यु मतलब क्या है, मृत्यु का सामना कैसे करना है, मृत्यु के समय हमें अपने आप को तैयार कैसे रखना है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु होती है मतलब क्या होता है। अब हमें पूरा पता है कि मृत्यु कोई हमारे लिए खास बात नहीं है। मृत्यु कोई ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द वे जाकर हम कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इस शरीर में हमने जन्म लिया, तब भी तो हमने कहीं पर हमने हमारी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तभी तो हमने दूसरे शरीर में जन्म लिया। और ये हम जन्म बाय जन्म हम मृत्यु का सामना करते ही आए हैं। तो मृत्यु हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो अज्ञान जैसे दूर हो गया, वैसे हमारा डर चला गया। यही बाबा अभी कह रहा है कि अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। मतलब ये अज्ञान जो है ना वो चला जा रहा है, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सृष्टि मतलब क्या है, आत्मा मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, जो मैं अभी तक मेरा मेरा समझ रही थी वो कौन है, और जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं जिसको मान कर चल रही थी, वो मेरा अपना कौन है ना। ये दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, सृष्टि मतलब क्या है, जो भी मेरे सामने आते हैं वो लोग कौन है, ये सभी आत्माएं मेरे ही सामने क्यों आ रही है। इतनी 800-900 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें एक ही आत्मा मेरी या मेरा युगल बनकर क्यों आ रही है। इतनी 800-900 करोड़ आत्माएं हैं, इसमें से इतनी ही 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 ही आत्माएं मेरे बच्चे बनकर क्यों आ रही है। यही मेरे माँ बाप क्यों है लौकिक स्थूल में। ये शरीर मतलब क्या है, ये 5 तत्व क्या है, ये 5 भूत क्या है ना। ये पूरी तरह से जन्म क्या है, मरण क्या है, इस जन्म मरण के चक्र में मैं क्यों आती हूँ, ऐसा कौन है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है ना। ये सब कुछ हमें पता चल गया। उसको बाबा कहता है कि अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। मतलब तुम्हारे अज्ञान का जो अंधकार है उसका विनाश हो रहा है। तुम्हें दिन में चलना है। अब दिन में चलना है मतलब ही तुम्हें अब ज्ञान में चलना है। बहुत गहन मीनिंग है इसमें भी। तुम्हें ज्ञान में चलना है, दिन में चलना है मतलब ज्ञान में चलना है, मतलब ज्ञान को यूज करना है। मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। कौन सा ज्ञान? जो बाबा से मिला हुआ है, ना मन मत ना परमत, सिर्फ और सिर्फ श्रीमत, है ना। जो मनमत है, जो परमत है, वो घोर अंधियारा है, वो अज्ञान अंधियारा है। और जो श्रीमत है वही सिर्फ दिन है, उजाला है ना। तो तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। अब ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की, अब ब्रह्मा हिमसेल्फ वो बेहद है ना। ब्रह्मा मतलब कोई ऐसे साकार में कोई इस तरह से कोई पुरुष या ऐसे कुछ नहीं है। ब्रह्मा ये टाइटल है जो दादा लेखराज को दिया गया था। दादा लेखराज मतलब ऐसी आत्मा जो 84 जन्म पूरे भी करती है और जो सबसे पहले विकार में आती है, ऐसी आत्मा को दिया हुआ टाइटल ब्रह्मा है ना। तो ब्रह्मा मतलब भी क्या है? जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो आंखों के परे है।
है ना, जो दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है, जिसको दिव्य बुद्धि से समझना पड़ता है, वो ब्रह्मा है, वो बेहद का है। और इस बेहद के ब्रह्मा की बेहद के दिन और रात की कहानी है। मतलब जब ब्रह्मा मतलब क्या है कि उस आत्मा का जब पूरा अज्ञान निकल जाता है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है ना, और वो पूरा ज्ञानी बन जाता है, तो उसको ब्रह्मा का टाइटल दिया जाता है। तो ये ब्रह्मा के दिन और रात की कहानी है। अब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मतलब सतयुग और त्रेता युग उसका दिन है, और संगम युग से लेकर उसका दिन है, और द्वापर और कलयुग उसकी रात है। तो मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, अब यहाँ पर भी ब्रह्मा कहने के बाद एक ही कोई आत्मा अगर हमारे सामने आती है तो फिर भी हम हद में सोच रहे हैं, फिर भी हम देह भान में सोच रहे हैं। ब्रह्मा मतलब वो हर एक आत्मा जो बाबा का ज्ञान अर्चन कर रही है, धारण कर रही है ना, और उसको नेचुरल नेचर बना रही है। इसका नेचुरल नेचर बन जा रहा है बाबा का ज्ञान। वो हर एक आत्मा ब्रह्मा है ना। तो ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी, मतलब हर एक आत्मा के बेहद रात और दिन की कहानी है। हर एक आत्मा के अज्ञान की और ज्ञान की कहानी है ना। हर एक आत्मा के अंधकार में चलने की और उजाले में आने की, उजाले में चलने की कहानी है। अंधकार में अब तक हम चलते आए, वैसे अब हमें उजाले में चलना है, रहना है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात या पॉइंट बाबा ने क्या दिया है कि बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना। अब यही इसी के ऊपर सोचना है, इसी के ऊपर मनन चिंतन करना है, इसी के ऊपर विचार सागर मंथन करना है। बाकी सभी भाई बहनों के साथ इसके ऊपर चर्चा करनी है, बाबा के साथ इसके ऊपर चर्चा करनी है कि बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यही सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है ना। अब इसमें इसका ही मतलब यह है कि क्या हम बाबा के डायरेक्शन को मान रहे हैं, क्या हम बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चल रहे हैं, क्या हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, श्रीमत को मान रहे हैं, या मनमत और परमत पर चल रहे हैं, है ना। किसी भी देहधारी के मत पर अगर हम चल रहे हैं, किसी भी देहधारी की मत को फॉलो कर रहे हैं, तो हम बाबा की डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। तो सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने का, हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है ना। बाप तुम्हें, बाबा मतलब श्रीमद् भगवान, भगवान खुद भगवान, वही हमारा बाबा है। तो खुद बाबा जो हमें डायरेक्शन देता है, और हम सिर्फ और सिर्फ बाबा की डायरेक्शन को जब हम मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तभी हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करने का वही हमारा आधार है। जीवन को हीरे तुल्य बनाने का आधार है। हीरे तुल्य मतलब क्या है? हीरा, सफेद, ब्राइट, शाइनिंग, व्हाइट, है ना। तो सभी शक्तियां, सभी गुण जब पूरी तरह से हम उनका स्वरूप बन जाते हैं, तब आत्मा हीरे तुल्य बन जाती है। आत्मा शक्ति स्वरूप भी है, मतलब लाल भी है। आत्मा शांति स्वरूप है, पूरी तरह से लाइट ब्लू है। आत्मा पवित्र स्वरूप है, ऑरेंज है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, ग्रीन है। आत्मा सुख स्वरूप है, येलो है। आत्मा आनंद स्वरूप है, इंडिगो है ना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इंडिगो है। आत्मा चित्त मतलब पूरी तरह से बाप समान बन रही है ना, वो वायलेट है ना। तो ये पूरा जब अपने आप में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, वो व्हाइट बन जाता है। उसको बाबा हीरा बोलता है। बाबा हीरा बोलता है, ये बाबा क्यों हीरा बोलता है? क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर बोलता है। अब हीरा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा जौहर था, ब्रह्मा बाबा ज्वेलर था, तो सभी हीरे, मोती, माणिक, यही बाबा वर्ड्स यूज करता है। तो शिव बाबा
जिसके थ्रू, जिसको निमित्त बनाकर ज्ञान पहुंच जाता है, तो उस निमित्त बनाई हुई आत्मा किस बारे में, किस फील्ड में है, उसी वर्ड्स को वो यूज करता है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने का वह हीरे तुल्य मतलब पूरे पावन 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी ये बनने का आधार बाबा बोलता है सिर्फ और सिर्फ बाबा से सम्मुख जो डायरेक्शन हम लेते हैं वही एक आधार है। इसका ही मतलब बाबा ये कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अगर बाबा की याद आती है, सुख भी है, दुख भी है, चिंता है, परेशानी है ना, भय है, कुछ भी है, सबसे पहले बाबा की याद आती है। उठते से, आज अमृत वेले उठने से लेकर कल अमृत वेले उठने तक पूरी तरह से जब पहले बाबा याद आता है, तभी बाबा बोलता है तुम श्रीमत पर चल रहे हो। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, अगर हर कदम बाबा को पूछ कर उठा रहे हैं, तभी बाबा बोलता है कि तुम श्रीमत अनुसार चल रहे हो, बाबा की डायरेक्शन अनुसार चल रहे हो, तो तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति होती है ना प्राप्त। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त होती है मतलब क्या है? जब आत्मा का पता चलता है, परमात्मा का पता चलता है, तब जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, है ना। क्योंकि आत्मा, आत्मा मतलब क्या है? आत्मा मतलब ओरिजिनल स्थिति आत्मा की क्या है? बाप समान। बाप समान मतलब क्या है? शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, है ना। तो पवित्र स्वरूप हूँ। ये जब पता चलता है तो वो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है। तो इमीडिएटली फिर पता चल जाता है कि जीवन मुक्ति क्या है। मतलब ही क्या है? जब मैं ओरिजिनल स्थिति में रहती हूँ, मतलब ही क्या है? विकारों से मुक्त होकर जीवन जीती हूँ, वो है मेरी जीवन मुक्ति, है। तो विकारों को, तभी तो हम विकारों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी बाबा बोलता है कि आत्मा को जान लेते हो, मतलब गुणों को, शक्तियों को जान लेते हो, मतलब विकारों को जान लेते हो, मतलब ये जान लेते हो कि मेरे सुख के दुख के जिम्मेवार कौन है। पता चल जाता है मैं खुद ही हूँ। अब दुख क्यों मिलता है? विकारों को यूज करके। विकारों को छोड़ दिया तो विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना, वही है जीवन मुक्ति। सेकंड में समझ में आ गया, है ना। तो सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है, जिससे ही तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है, तुम हीरे तुल्य बनते हो। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर है, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? अब स्वर्ग मतलब क्या है? सतयुग है। सतयुग मतलब क्या है? बाबा ये आत्मा के लिए बोलता है ना। तो स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? रोज की पढ़ाई और योग से, है ना। जैसे बाबा कई बार बोलता है ना कि ये जो आत्मा जो है, आत्मा के लिए भी बाबा क्या बोलता है कि जब तुम आत्मा जब पूरी तरह से स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है ना, तभी हम सतयुगी बन जाते हैं। आत्मा हेल्दी है ना। तो मतलब ये क्या है? विकार से मुक्त है। अब ये कब होगा? जब हम रोज की पढ़ाई और रोज का रोज हम योग करेंगे। अब पढ़ाई मतलब क्या है? बाबा ने कई बार बोला है, पढ़ना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है ना। मुरली को पढ़ना अलग है और मुरली की पढ़ाई करना अलग है। मुरली को पढ़ना मतलब बस सामने जो भी है वो हमने पढ़ लिया, टिक मार्क हो गया कि आज की मुरली पढ़ ली। लेकिन मुरली में जो पॉइंट्स बाबा जो ज्ञान के, योग के, धारणा के और सेवा के जो पॉइंट्स देता है, उसके ऊपर जब हम मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं और उसको धारण करने के लिए बाबा ने जो विधियां बताई हुई है, उनको जब हम फॉलो करते हैं, तब वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। उसको बाबा पढ़ाई बोलता है ना। तो रोज की पढ़ाई और योग से, अब ये जब तक बाबा के साथ हम कनेक्टेड नहीं है, तब तक हो ही नहीं पाता है। जैसे ही हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, हम देह भान में आ जाते हैं और देहधारियों से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। या तो हम देहधारियों से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ही मन बुद्धि देहधारियों के बीच अटकी रहती है,
या मन बुद्धि देहधारियों के तरफ होती है या बाबा की तरफ होती है, और कोई भी तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो योग अगर बाबा की तरफ नहीं है, मन बुद्धि बाबा की तरफ नहीं है, मतलब बाबा से डिस्कनेक्ट है। और बाबा मुरली में कई बार कहता है कि 1 सेकंड भी अगर तुम डिस्कनेक्ट मुझसे हो गए तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि उस 1 सेकंड में कौन सा विक्रम तुमसे हो जाएगा। इसलिए पूरा अवेयर रहो कि तुम हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहोगे, है ना। तो रोज की पढ़ाई मतलब रोज की मुरली के ऊपर मनन चिंतन विचार सागर मंथन और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। अब स्वर्ग मतलब क्या है? आत्मा सतयोगी बनती है। आत्मा जब विकारों को छोड़ना शुरू हो जाता है, हम स्वर्ग के तरफ जाना शुरू कर चुके हैं, है ना। तो स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। और पता है क्या होता है कि हम जब व्यर्थ में जाते हैं, नकारात्मकता में जाते हैं, तभी हम थक जाते हैं। तभी बहुत बहुत ज्यादा हमें ऐसे लगता है कि बहुत हो चुका, अब बस हो गया, है ना, ये लगता है। लेकिन जब हम इस बाबा के ज्ञान के बारे में जब हम बहुत मनन चिंतन करते हैं, पूरा दिन भी मनन चिंतन करते रहे, पूरा दिन ज्ञान के बारे में बात करते रहे, पूरी रात अगर हम ज्ञान के बारे में किसी के साथ बात करते रहे, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तभी तो ये होता है ना कि रात के बाद अगर मुरली पढ़ते हैं तो ज्ञान स्नान जैसे हो जाता है, एनर्जेटिक फील करना शुरू करते हैं हम, नींद चली जाती है ना, थकान चली जाती है। बाबा के साथ बात करते हैं रात के बाद, अगर रात को पोता मेल के बाद अगर हम मुरली पढ़ते हैं तो खत्म हो गई, नींद ही उड़ जाती है, नींद ही खत्म हो जाती है ना। तभी बाबा बोलता है कि इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। और अगर हम पढ़ाई में हमें थकावट महसूस हो रही है, जो बाबा सेवा कह रहा है, बाबा के अनुसार जो सेवा है उसमें थकावट महसूस हो रही है, बाबा की मुरली पढ़ने के बाद हमें अगर थक गई हूँ, नींद आ रही है, हाय 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 मैंने कितना पढ़ा, ये अगर हो रहे हैं और थकावट महसूस हो रही है, इसका मतलब पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो बाबा ने विधि बताई हुई, विधि युक्त होकर हम ना सेवा करें, ना पढ़ाई करें, ना मनन चिंतन करें, ना उस रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि जो बाबा का ज्ञान है उसके ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं, अगर मुरली पढ़ते हैं तो थकावट होगी ही नहीं, है ना। अगर सेवा कर रहे हैं और अगर उससे थकावट महसूस हो रही है तो इसका मतलब हमने सेवा की नहीं है। जो बाबा की बताई हुई सेवा है, जो बाबा की बताई हुई रास्ते पर सेवा है, वो हमने नहीं की है ना। तो सेल्फ चेकिंग करनी है, नहीं तो सही में ऐसे हो जाता है कि कितनी भी देर रात तक बाबा के बारे में बात करते रहो, हम उतनी उमंग उत्साह से बात करते रहते हैं, उतनी एनर्जेटिक फील करते हैं, उतनी मोहब्बत के साथ हम बात करते रहते हैं, है ना। तो थकावट महसूस नहीं होती है। तो इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, है ना। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहा है, जिसके लिए हम जन्म जन्म मरते आए हैं, जिसको ढूंढने के लिए दर दर भटकते आए हैं, जिसको पाने के लिए तिल तिल मरते आए हैं, अब वो हमें मिला है ना। तो अमृत वेले उठ भी रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी अगर झपकियां ले रहे हैं तो ना नींद पूरी हो रही है, ना अमृत वेला ठीक से हो रही है। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसे मत करो, बाबा अगर टीचर बनकर पढ़ा रहा है तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। अब अच्छे मार्क्स से पास होना है मतलब क्या है? कोई भी ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर पहले के कार्मिक अकाउंट्स खत्म करने हैं, है ना। बिगर मेहनत के गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को धारण करना है ना। इसको ही कहा जाता है कि अच्छे मार्क्स से पास होना। तो इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। बाबा का हमेशा कहता है कि ये मेरी प्रेरणा से कुछ नहीं होगा कि मैंने आशीर्वाद दे दिया और तुम्हें एकदम से कोई प्राप्ति हो गई, ये कभी नहीं होगा। बाबा कहता है अगर ये हो जाएगा तो सभी के सभी पूरा क्लास फिर पास विथ ऑनर हो जाएगा ना। 850-900 करोड़ का जो पूरा क्लास है, सभी का सभी पूरा पास हो जाएगा। फिर सतयुग क्या है, त्रेता युग क्या है, कलयुग क्या है, द्वापर युग, फिर आएगा कौन सतयुग में, फिर सतयुगी बनेगा कौन, है ना। इसलिए बाबा बोलता है कि ये हर एक का पुरुषार्थ अनुसार होता है, जो जितना करेगा उतना पाएगा, करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तभी बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें विधियां सब कुछ बता दूंगा, लेकिन जो उन विधियों को फॉलो करेंगे उनका भाग्य बन जाएगा,
वो सतयुगी, और समय रहते बनना है। सिर्फ पावन बनने से कुछ नहीं होगा, पावन तो हर एक ने बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। बाबा का हमेशा कहता है ना कि मैं तुम्हें पावन बनाकर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा प्यार की भाषा में कहता है, मीठी भाषा में कहता है, शुगर कोटेड होता है कि मैं आया हूँ तो तुम्हें मैं ले जाने के लिए आया हूँ। अब मैं आया हूँ तो तुम्हें लेके ही जाऊंगा। इसमें बाबा की वार्निंग है कि अब चाहे योग से या भोग से, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब बहुत खेल पूरा हो गया, बहुत खेल लिए, बहुत देहभान में रह लिए, बहुत विकारों में और पतित पने में बहुत खेल लिए। अब तुम्हारा ये नहीं छूटना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। अब मैं आया हूँ तो तुम्हें या तो योग से या भोग से लेकर ही जाऊंगा, है ना। और वो कैसे ले जाऊंगा, सबको पावन बनाकर लेके जाऊंगा। तो लास्ट वाली जो आत्मा है, 800 850 900 करोड़ जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक पावन बनकर जाएगी। जब तक पावन नहीं बनेगा जाएगा ही नहीं, तो हर एक आत्मा पावन बनेगी। फिर सतयुग में कौन आएगा, जो समय रहते बाबा के पास आएंगे, है ना। तभी तो बाबा जो बोलता है ना कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। लेकिन इसमें भी अगर हम देखेंगे तो बाबा जो बोलता है ना कि ये पुरुषार्थ अनुसार तुम्हें मिलेगा, पद की प्राप्ति जो है वो पुरुषार्थ अनुसार होगी, है ना। और इसमें बहुत मेहनत, मतलब बहुत काल का ये है, अभ्यास है ना। तो जितना हम संस्कारों को भरेंगे, जितना संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाएंगे, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को जितना नेचुरल नेचर बनाएंगे, उतना हमें वो पद की प्राप्ति होगी। तो समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनते जो बाबा के पास जाएगा, उसके सामने फिर सभी रोल्स जो है वो उसके सामने होंगे, है ना। अगर हम आराम से संपूर्ण बन रहे हैं, आराम से कर्मातीत बन रहे हैं, और हमारे पहले अगर 9 लाख आत्माएं वहां पर पहुंच गई, तो 9 लाख जो पहले रूल्स है वो तो चले गए ना। फिर हमें जो बचे हुए रूल्स है, मतलब फिर त्रेता में जाना पड़ेगा, उसमें भी बचे हैं, मतलब स्थूल की बात हो रही है। सृष्टि चक्र के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 84 जन्म हमारे नहीं मिलेंगे हमें, है ना। फिर तो 63 जन्म में शायद आना होगा, या फिर उसके भी कम जन्मों में आना पड़ेगा। मतलब जो बचे हुए रोल है, जो बचा हुआ पद है, वही प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए बाबा बोलता है आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भाग्य बनाने की विधि बताता हूँ। उस विधि को जो फॉलो करेंगे और समय रहते अपने आप को चेंज करेंगे, वही सतयुगी बन जाएंगे, वही सतयुग में आ जाएंगे, है ना। इसीलिए रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ मतलब पहले के कार्मिक अकाउंट्स खत्म करने हैं, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स को फुल स्टॉप लगाना है, और वो भी अच्छे मार्क्स से, मतलब समय रहते भी और अच्छे मार्क्स से भी। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। बाबा बच्चे उनको कहता है जिन्होंने अब बाबा को पहचाना है। बाबा मनुष्य उनको कहता है जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है। तो अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। अब यथार्थ अर्थ हमें कौन बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाबा। वो जो बाबा ने ऊपर कहा है कि सम्मुख जो डायरेक्शन लेंगे ना, उनको ही स्वर्ग का सुख मिलेगा। सम्मुख जो डायरेक्शन लेंगे उनको ही प्राप्ति होगी, है ना। तो बाबा से ही हमें यथार्थ ज्ञान होगा। भले मुरली में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका अगर यथार्थ ज्ञान हमने बाबा से नहीं लिया, किसी देहधारी से लिया, तो भी अनर्थ हो जाएगा, है ना। और कई बार अभी हम देखते भी है कि वो अगर ज्ञान का अर्थ जो है वो अगर हमने किसी देहधारी से लिया है, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम गलत दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अमृत वेला, भोग, नुमाशाम, खान पान का परहेज, है ना, दृष्टि देना, कई सारी बातें हैं, है ना। या फिर क्या है कि बाबा का बने तो गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना, या फिर दुनिया को छोड़ देना।
हम सबसे कट ऑफ कर देते हैं अपने आप को। बाबा ने कभी नहीं, उल्टा बाबा क्या बोलता है कि शादी ब्याह में जाओ, फंक्शंस में जाओ, है ना, फिर मकान खरीदो, गाड़ी खरीदो, है ना, सब कुछ करो, बस मन बुद्धि मेरे तरफ लगा दो, है ना। लेकिन अभी तक हम क्या करते आए, सबको हमने छोड़ दिया। हम बीके हैं, हम ज्ञानी है, वो अज्ञानी है, वो नॉन बीके है। ये बाबा का बताया हुआ है ही नहीं, है ना। तो बाबा का जो यथार्थ ज्ञान है उसको हमने जाना ही नहीं, तभी तो गलत दिशा में भटकते रहे, बाबा के पास आते हुए भी भटकते रहे। अब बाबा बोलता है कि अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है, हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दृष्टि लेना और दृष्टि देना। दृष्टि मतलब नजर, नजरिया, विजन। बाबा हमारा विजन ही चेंज कर देता है, बाबा हमारा नजरिया चेंज कर देता है, बाबा हमारी दिव्य दृष्टि हमें देता है ना। तो हम बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा से ये दिव्य दृष्टि लेते हैं, बाबा से ये नजरिया लेते हैं कि अब हमें अपने आप को कैसे देखना है और औरों को कैसे देखना है। और हमें यही नजरिया औरों को देना है। या आंखों में आंखें डालकर नहीं बैठना है, उससे क्या होगा, इतने सालों से आंखों में आंखें डालकर बैठते आए हैं, क्या फर्क पड़ा, क्या प्राप्ति हुई। लेकिन हम सोचते ही नहीं है, जिससे कोई प्राप्ति हो ही नहीं रही है उसी को फॉलो करने में लगे हुए हैं, है ना। तो बाबा दृष्टि देना, दृष्टि लेना मतलब बाबा से वो नजरिया लो, वो दिव्य दृष्टि बाबा से लो, और औरों को भी वो दिव्य दृष्टि दो। औरों को भी, औरों का भी अपने आप को देखने का और सृष्टि को देखने का नजरिया चेंज करो। उनका नजरिया भी बदल दो कि अरे ये ऐसे है ना, वो ऐसे नहीं है। ये तुम्हारे सामने जो आते हैं ना, जो लोग आते हैं, जो घटनाएं आती है, जो परिस्थिति आती है, वो क्यों आती है, ये उनका नजरिया बदल दो। तुम्हारे सामने दुख जो आते हैं वो क्यों आते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है, ये उनका नजरिया बदलो। इसको बाबा दृष्टि देना बोलता है ना। ये जब हम यथार्थ रीति से जानते हैं तभी हमें अर्थ पता चलता है, तभी हम उसको फॉलो करते हैं तो प्राप्ति होती है। लेकिन यथार्थ अर्थ नहीं जानते हैं तो बस लगे हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं हो रही है और अनर्थ ही हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि अर्थ तो कुछ नहीं समझते नहीं, हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। और यह यथार्थ अर्थ कैसे पता चलेगा, जब बाबा के सम्मुख बैठेंगे। बाबा के सम्मुख बैठना मतलब सिर्फ मुरली पढ़ने के लिए नहीं, मुरली पढ़ने के लिए तो सम्मुख बैठना ही बैठना है। बाबा के सम्मुख बैठना मतलब बाबा कैसा है, आत्मा है, हम उसको परमात्मा मानते हैं, मतलब वो परमात्मा ही है, परम पिता ही है, लेकिन है आत्मा। तो बाबा की बात सुननी है तो आत्मा स्थिति में ही बैठना होगा। आत्मा स्थिति में बैठना है मतलब क्या है, मैं आत्मा हूँ, चमकती लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा स्थिति में बैठना इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बाबा जो कुछ भी कह रहा है उसको सबसे पहले आत्मा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है, दैट्स इट। इसका मतलब आत्मा स्थिति में बैठना, कि बाबा जो भी बोल रहा है वो आत्मा को कैसे लेना है, आत्मा को कैसे अप्लाई करना है ना। स्वर्ग मतलब क्या है, कहीं बाहर नहीं है ना जहां पर हम लैंड होंगे। तो स्वर्ग मतलब क्या है, ये आत्मा है। आत्मा की पुरानी दुनिया का विनाश होना मतलब क्या है, ये पुरानी दुनिया मतलब बाहर की दुनिया नहीं, कोई लेना देना नहीं है। पहले आत्मा की पुरानी दुनिया मतलब ये विकारी दुनिया, पतित दुनिया, है ना। पुरानी दुनिया ये आत्मा की, कि जो पूरी विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है, जिसको हम यूज करते आए हैं, वो दुनिया। इस तरह से सम्मुख, बाबा के सम्मुख बैठना, इसका मतलब बाबा आत्मा स्थिति में है तो हमें भी आत्मा स्थिति में रहकर, मतलब बाबा जो बोलेगा वो आत्मा के लिए बोलेगा। बाबा के पास शरीर है ही नहीं तो बाबा शरीर के बारे में कुछ क्यों बताएगा, बाबा आत्मा के लिए ही पहले बताएगा। बाबा शरीर के बारे में या लौकिक के बारे में क्यों बताता है, जस्ट एग्जाम्पल्स देने के लिए। क्यों, क्योंकि जन्म जन्म हमें वही आदत है। जब तक बाबा वो एग्जाम्पल्स नहीं देगा हमें समझेगा, हमारी समझ में कैसे आएगा। इसीलिए अप टू अ सर्टन लिमिट जब तक हमारी समझ बढ़ नहीं जाती है तब तक ही बाबा के ये जो लौकिक एग्जाम्पल्स जो है उनका साथ लेना पड़ता है। उसके बाद तो बाबा क्या बोला है, इमीडिएटली आत्मा के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाता है ना। तो हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है ना। बाबा 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 गाते रहते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति गाते रहते हैं। लेकिन ओम शांति भी कैसे करते हैं, जैसे भक्ति में राम राम कहते हैं ना,
जैसे गुस्से में होते तो राम 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 राम, राम राम भी गुस्से में बोल दिया जाता है। जैसे ओम शांति भी, सामने कोई ऐसी आत्मा आती है जो जिसके साथ हम बहुत ज्यादा मतलब हमारा मेल नहीं खाया जाता है, संस्कार मिलते नहीं है ना, इतना अच्छा हमारी उनके साथ बनती नहीं है, तो ओम शांति। ओम शांति कहने में भी फर्क होता है ना। तभी बाबा कहता है कि गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अगर ओम शांति अगर हम अच्छी तरह से यथार्थ रीति से अगर हम समझ रहे हैं, तो कोई भी आत्मा सामने आए, ओम शांति कैसे निकलेगा ना। तो ये समझना है। तो गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। अब तुम बच्चों को, इसका मतलब हम कोई ग्रेट नहीं है, हम कुछ इस पूरे सभी सृष्टि की जो आत्माएं हैं उनसे अलग कुछ नहीं है हम। बाबा जब कहता है तुम बच्चों को, इसका मतलब ये है कि अभी तुमने मुझे पहचाना ना, इसीलिए तुम्हें। जिन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं है उनको मैं कुछ भी बताऊं वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन हम तुम बच्चों को, तो हम ऐसे कहते हैं हम ज्ञानी हो गए, बाकी के सभी अज्ञानी है, नहीं, हम अहंकार में ही चले जाते हैं। तुम बच्चों को, इसका बाबा का मतलब होता है कि अभी तुमने मुझे पहचाना है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है ना। हम ही नहीं जानते हैं तो वो जो है, जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है, अभी तक नहीं पहचाना है, उनकी सदगति फिर कौन करेगा? भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो, इसका मतलब भी बाबा ये बोलता है कि सेल्फ चेकिंग करो। बाबा के एक एक वर्ड का अगर तुम अर्थ जानते हो, है ना, तभी तुम बच्चे हो। बाबा जब बोलता है कि तुम बच्चे अब इसका मीनिंग जानते हो, अर्थ जानते हो, मतलब ये क्या है? इफ यू थिंक द अदर वे राउंड, अगर तुम अर्थ जानते हो तभी तुम बाबा के सच्चे बच्चे हो। अगर अर्थ नहीं जानते हो, इसका मतलब अभी तक सच्चे बच्चे तुम बने ही नहीं हो। सौतेले और मातेले, इसको ही बाबा बोलता है ना। सौतेले मतलब क्या है? जो दिमाग के नहीं है, जब प्रॉब्लम्स आती है तभी बाबा को याद करते हैं, तभी बाबा के पास जाते हैं। मातेले मतलब निरंतर बाबा के पास, बाबा के साथ ही बात कर रहे, बाबा के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बाबा को ही साथ लेकर चल रहे, बाबा को ही साथ रख रहे हैं, खुद को बाबा के साथ रख रहे हैं, उनको बाबा मातेले बोलता है। जिन्होंने बाबा को ही सब कुछ मान लिया है, बस एक मेरा तू, बाकी कोई मतलब मैं भी नहीं हूँ। एकांत जो बोलते हैं ना, एकांत मतलब भी क्या है? एक का भी अंत, है ना। एकांत स्थिति में बैठो मतलब एक का भी अंत हो जाए, अपने आप को भी, मैं भी नहीं हूँ, बस एक बाबा है ना। तो अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो, मतलब ही इफ यू थिंक द अदर वे राउंड, अगर हमें अर्थ समझ में आ रहा है तभी हम बाबा के सही बच्चे हैं। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती है, सुबह होते ही उड़ने लगती है। वह दिन रात तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग, है ना। अब ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन मतलब हम सभी आत्माओं की, क्योंकि हम सभी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो अगर हमें बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा है, बाबा के ज्ञान को हमने नेचुरल नेचर बनाना शुरू किया है या बन गया है, बाबा का ज्ञान हमारा नेचुरल नेचर बन गया है, तो हम दिन में चलना हमने शुरू किया है। तभी बाबा बोलता है यह है ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन। बेहद का दिन सतयुग त्रेता मतलब हम पूरे ज्ञान को, गुण को, शक्तियों को यूज करें, और रात द्वापर कलयुग मतलब धीरे 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 विकारों को यूज करना, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को यूज करना शुरू हो गया। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है, इस दिन रात का तो किसको पता नहीं है। अब आधा आधा चाहिए, इसका भी मतलब ये है हर एक आत्मा के लिए सेम है ना। कोई 84 जन्म लेकर आया है उसके लिए भी आधा आधा है, कोई 70 जन्म लेकर आया है, कोई 40, कोई 35, कोई 7, कोई 4, कितने भी जन्म के लिए वो यहाँ पर आया है, क्योंकि अपने रोल के अकॉर्डिंगली उसके जन्म होंगे। कौन सा रोल उसने चूज किया है उसके अकॉर्डिंगली जन्म होंगे।
हर एक आत्मा जब भी इस सृष्टि पर आएगी सतयुग ही आएगी, क्योंकि वो शांति धाम से, मतलब वहां से नीचे आ रही है, वो सतयुग ही आएगी, है ना। लेकिन क्या होगा, अगर वो 2 जन्म के लिए भी आई है तो जो 2 जन्म में से भी आधा उसका जन्म जो है, आधा समय जो है उसका, वो सतयुगी त्रेतायुगी होगा, आधा जो है वो द्वापर कलयुगी होगा, है ना। तो आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है, इस दिन रात का तो किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है, यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। अब यहाँ पर बाबा देखो, यहाँ कनेक्ट कहाँ करना है, ऊपर जो बाबा ने कहा है कि सच्ची गीता मतलब क्या है, जो बाप सम्मुख बैठकर जो बताता है, पढ़ाता है, वो है सच्ची गीता। अब यहाँ पर बाबा ने क्या कहा कि मुख्य बात है गीता को खंडन करने की, मतलब ही बाबा जो हमें मुरली दे रहा है, या बाबा के साथ बात करते हुए बाबा जो सम्मुख हमें बता रहा है, उसका खंडन करने की जरूरत है। खंडन मतलब ही क्या है, मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, हर एक वर्ड को समझने की जरूरत है ना, क्योंकि ये बाबा का बताया हुआ है। गीता में भी जो 2-2 लाइंस के जो श्लोक है ना, उसमें कितना मीनिंग पड़ा हुआ है, कितना अर्थ है उसमें। अब ये तो बाबा है, गीता फिर भी देहधारियों ने लिखी हुई है, फिर भी उसके 2 जो लाइंस की जो एक श्लोक होता है, एक ऋचा होती है ना, उसमें कितना अर्थ भरा पड़ा हुआ होता है। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार उसको समझ लेंगे, नया नया अर्थ निकल के आया है। अगर कोई देहधारी ऐसी बात कर सकता है, ऐसी कोई रचना रच सकता है, तो ये तो मुरली तो बाबा की रचना है ना। एक एक वर्ड में कितना गहन भरा अर्थ भरा पड़ा होगा, है ना। तभी बाबा कहता है कि भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है, किसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, पहले पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर हम कब होते हैं, संगम युग में होते हैं, है ना। मतलब जब ब्राह्मण स्वरूप में होते हैं, है ना, तभी हमारे यही सभी रूप होते हैं ना। ब्राह्मण स्वरूप में हम चल रहे हैं, जिसको बाबा चोटी बोलता है, सबसे ऊपर, जिसको बाबा पारस बुद्धि बोलता है ना, क्योंकि देवी देवता में भी पारस बुद्धि नहीं है, ब्राह्मण ही पारस बुद्धि है, क्योंकि देवी देवता भी लोहे को सोना नहीं कर सकते, बना सकते। ब्राह्मण पारस लोहे को सोना बना सकता है, सोना लोहे को सोना नहीं बना सकता, लेकिन पारस में वो ताकत है कि वो लोहे को भी सोना बना सकता है ना। तो ब्राह्मण जन्म में जब हम होते हैं, संगम युग पर जब होते हैं, ब्राह्मण स्वरूप में जब होते हैं, तभी हम ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, और ये इसी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि इसी में ही पुरुषार्थ चल रहा है ना, पूजा करने लायक हम यहीं पर है। एक बार देवी देवता बन गए तो वो बाद में बाबा कहता है कि यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का तुमने जो पुरुषार्थ किया है ना, उसका वो फल है, वो प्राप्ति है ना, वो गुण है, वो तुम्हें नेचुरल नेचर तुम्हारा बन गया है। लेकिन ये जो एफर्ट्स जो है, पुरुषार्थ जो है, उसका ही महत्व है ना, तो उसकी पूजा की जाती है। तभी बाबा बोलता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और उनकी पूजा होती है, और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। अब यहाँ ये भी क्यों होता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, ये हम जो रोल, हर एक आत्मा ये जब रोल प्ले करती है, उस वक्त क्या हो रहा है, ज्ञान को यूज किया जाता है। ज्ञान की पूजा होनी चाहिए ना,
ज्ञान का महत्व है ना। ज्ञान नहीं होता है तो फिर महत्व ही नहीं है। तो देवताओं के पास भी ज्ञान नहीं है, तो वो देवताई गुण है उनके पास, लेकिन ज्ञान नहीं है। तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको देवता कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, मतलब ही ज्ञान की पूजा होती है। अब भक्ति में भी, लौकिक में भी वही चलता है ना। जो हमारे पास नहीं है वो किसी और के पास होता है, तो हम उनको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देना, उनकी पूजा करना शुरू हो जाता है। तभी दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्मशास्त्र 4 है और कोई धर्मशास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता का धर्मशास्त्र है। सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा। गीता माता उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा, क्योंकि गीता कहाँ रची जाती है? संगम युग पर। किसके थ्रू रची जाती है? बाबा, और टाइम रहते, समय रहते बाबा के साथ जो बच्चे आते हैं, समय रहते बाबा के पास जो बच्चे आते हैं, उनमें और बाबा, इनमें वो गीता रची जाती है ना। तो गीता माता उनका रचयिता है परमपिता परमात्मा, और फिर यहाँ पर संगम पर बाबा और समय रहते बाबा के पास जो बच्चे आए हुए हैं, उनमें जो खेल होता है, उनमें जो गीता रची जाती है, वो फिर गाई जाती है भक्ति मार्ग में। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। इसके अगर ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे तो फिर कितनी बातें निकल कर आएंगी। अब श्री कृष्ण कहा तो हमारे सामने क्या आएगा? हाय हाय हाय, ये फिर से ब्रह्मा की बात हो रही है, तो फिर से 84 जन्म, फिर से वही बाबा के पास आएगा। नहीं, ये कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर बाबा ने बताया है, श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। इसका मतलब यह है, श्री कृष्ण मतलब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो कुछ भी है ना, वो हर एक आत्मा श्री कृष्ण का टाइटल प्राप्त करती है। जो आत्मा 84 जन्म प्राप्त करती है, वो हर एक आत्मा श्री कृष्ण कही जाती है। जो आत्मा 84 जन्म पूरे करती है, वो हर एक आत्मा सीढ़ियां उतरते उतरते फिर बाबा के पास आती है। तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख उच्च पद पाती है ना। मतलब जिन्होंने 84 जन्म लिए हुए हैं, वो हर एक आत्मा फिर से बाबा के पास आएगी संगम पर, उस कल्प के अंत में संगम पर बाबा के पास आएगी, सहज राजयोग सीखेगी, फिर से उच्च पद प्राप्त करेगी। ऐसे ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एकच भूल है, जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं, वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान वाच। अब ये बाबा हमें पूरा ऐसे क्यों बता रहा है? क्योंकि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने बताया था कि ये तुमको औरों को समझाना है ना। क्योंकि जिनको जिनको हमने ज्ञान मार्ग से भटकाया हुआ है, उनको ज्ञान मार्ग में फिर से वापस लाने का जिम्मा हमारा है, वो जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि हमने वो कार्मिक अकाउंट्स उनके साथ क्रिएट किए हैं। अब उनको सेटल कैसे करना है? जिनको भटकाया है उनको फिर से रास्ते पर लाना है। वो सब जब वो आत्माएं सामने आएंगी तो उनको भी इसी तरह से समझाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा हमें समझाता है, हमें समझ लेना है, खंडन करके मनन चिंतन करके गीता, सच्ची गीता को समझ लेना है, और फिर तभी ये आसान हो जाएगा, या फिर तभी हम औरों को समझा पाएंगे, तभी कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो जाएंगे। तो बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं, वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान वाच।
बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है, मिल गई जीवन मुक्ति। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बाप का बन मतलब बाबा के पास जाकर बाबा के कब बनेंगे? जब बाबा को जानेंगे, जब बाबा को पहचानेंगे, और जब बाबा के पास जाएंगे। पहचानेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा के पास जाएंगे। फिर बाबा कब बन जाएंगे? तो वर्षा मिलेगा। वर्षा मतलब बाबा कौन सा वर्षा लेकर आया है? ज्ञान और शक्तियां। जैसे ही बाबा के पास जाते हैं ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है ना। तभी पता चलता है कि शक्तियां कैसे लेनी है। जब शक्तियां लेते हैं तो विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, जीवन मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि विकारों से फिर विकर्म खत्म हो जाते हैं, दुख दर्द खत्म हो जाता है। दुख दर्द से मुक्त होकर जीवन जीना, जीवन मुक्ति प्राप्त करना, है ना। तो बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बीज, झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी है सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह है। मठ पंथ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। अब ये क्या 84 जन्म सिर्फ एक श्री कृष्ण के हुए हैं क्या? ये सोचना है ना। तो पता चल जाएगा। तो वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है, तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि बाबा श्री कृष्ण किसको बोलता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच पार्ट किसका होगा। अभी तुम जान गए हो, है ना, कि किसका ऊंच से ऊंच पार्ट होगा ये जान गए हैं। अब आत्मा के लिए भी और स्थूल के लिए भी। आत्मा के लिए ऊंच से ऊंच पार्ट कौन किसका है? बाबा का है, शिव बाबा का है। उनके नीचे कौन किसका है? ब्राह्मणों का है। फिर देवी देवता सब आएंगे। और स्थूल में किसका ऊंच से ऊंच पार्ट है? ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा का, है ना। तो अब फिर तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच पाठ किसका होगा। अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना। बाबा ने क्लियर कर दिया कि ये टाइटल है, अलग अलग टाइटल है ना। सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना है। इसमें भी क्लैरिटी आ जाती है कि अभी कहाँ पर क्राइस्ट होगा, है ना। अगर हम अच्छी तरह से इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, इसको समझ लेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाता है कि अभी क्राइस्ट कहाँ पर होगा, है ना। ये समझ में आ जाता है क्योंकि जो स्थापना करता है उसको पालना करनी है। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जो स्थापना करेगा वही पालना करेगा, वही खत्म करेगा, है ना। जिसने शुरू किया है वही फुल स्टॉप भी लगाएगा। और ये बीच में शुरुआत और फुल स्टॉप, इसके बीच में पालना भी वही करेगा, है ना। तो समझ में आ जाता है कि क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सत्तो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं, है ना। समझ में आ जाता है। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं। सही बात है ना। बुद्ध अभी कहाँ पर होगा, फिर क्राइस्ट अभी कहाँ पर होगा, है ना। जिन्होंने जिन्होंने इन धर्मों की स्थापना की है वो यहाँ कहाँ पर होंगे। कितना मतलब बाबा इतना बुद्धि का ताला खोल देता है। जितना हम वो मनन चिंतन करते जाते हैं ना, वैसे इतना दरवाजा खुलते जाता है कि पूरा ज्ञान अंदर समाने लगता है ना। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते।
बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं, हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा भाग्य विधाता है ना, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो बाबा कहता है, हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, मतलब तुमको बता रहे कि कैसे करना है। तुम थक नहीं जाना, इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। इसका ही मतलब क्या है, हम थक जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा आशीर्वाद के, बाबा के प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता। हम थक गए, वहां पर पढ़ाई रुक गई और वहां पर पुरुषार्थ रुक गया, वहां पर जो हमारी ग्रोथ जो है वो रुक गई। तुम थक नहीं जाना, इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भल वहां सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी है, वहां राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। तो जो जमा किया वह फिर ना हो जाती। बाकी क्या बनेंगे, स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। इसका ही मतलब पूरा क्लियर हो जाता है कि हमारे पुरुषार्थ के अनुसार वहां पर हमें रोल मिलेगा, वहां पर हमें पद मिलेगा। तो अभी हमें तय करना है कि पुरुषार्थ कैसे करना है। बाप कहते हैं, हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए व ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चांडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। मतलब बाबा एक कड़क भाषा में ही तो समझाने दे रहे हैं ना, है ना। बाबा लव एंड लॉ, इसका बाबा बाबा ही पूरा, मतलब लव एंड लॉ का बैलेंस, इसका जो भी एग्जाम्पल है वो बाबा ही है। तो स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या। तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार है, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो मात पिता से ही मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, मतलब ब्रह्मा बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहे हैं। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मनन चिंतन करने की बात है। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है, निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत गहन मनन चिंतन करना है। जो हम बहुत अहंकार में जाते हैं, अभिमान होता है ना, बीके 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 ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, है ना। बाबा कहता है संस्था बना दी गई है ना। महत्व किसको देना है, बाबा को देना है या किसको देना है। जो बाबा ने बनाया हुआ है और जो इंसान ने बनाया हुआ है, जो बाबा कहता है और जो इंसान ने बनाया हुआ है, मतलब रूल्स जो है वो बाबा के बनाए हुए रूल्स को इम्पोर्टेंस देना है या देहधारी के बने हुए किसी बात को इम्पोर्टेंस देना है।
इसके ऊपर गहन मनन चिंतन करना है, कई सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं, एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महतत्व जहाँ आत्माएं निवास करती है, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे। किस पर? बाबा पर, फिर ड्रामा पर, फिर अपने आप पर। बाबा, हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं। इसीलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए, बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने। लिख कर भी देते, फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं माया कितनी तीखी है। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं, मतलब बीच में ही छोड़कर चले गए। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। विहंग मार्ग मतलब उड़ती कला, विहंग मतलब पंछी, विहंग मार्ग मतलब पंछियों की मार्ग, पंछियों का रास्ता। अब पंछियों का रास्ता कौन सा है? उड़ते हैं ना वो, तो हमारी उड़ती कला। तो तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। अब उड़ती कला मतलब मनसा सेवा, है ना। तो बाबा सर्विस किस सर्विस के बारे में बोल रहा है? विहंग मार्ग की सर्विस के बारे में, मतलब मनसा सेवा के बारे में बोल रहा है। तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी है। अब ये कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले मतलब क्या? जो जिम्मेवारियों का बोझा जिन्होंने अभी तक बाबा को दिया नहीं है। बुद्धि तक ज्ञान है, लेकिन वो धारण नहीं हुआ है। बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर बुद्धि में तो है, लेकिन फिर भी बोझा भी रहता है, दुख दर्द भी रहता है, हलचल में भी रहते हैं, है ना। बाबा के ऊपर बोझा डाल नहीं दिया है, हल्का नहीं बने हुए हैं। तो बाबा उनको कहता है कि सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी है, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है, यह राजा रानी बनेंगे, वह अच्छे साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलनी चाहिए। विहंग मार्ग मतलब उपराम, फरिश्ता स्वरूप, है ना। और उड़ती कला मतलब मनसा सेवा। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए, मतलब ही सोल कॉन्शियस, आत्मा स्थिति में, देही अभिमानी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई में थकना नहीं है, ऊंचते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। मतलब बाबा हमेशा एक बैलेंस देता ही रहता है ना। और हमेशा ये बोलता है कि पहले सीखो और फिर सिखाओ, पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, पहले धारण करो फिर धारणा कराओ, है ना। कभी पहले बाप समान बनो फिर आप समान बनाओ, है ना। हम आप समान बनाने में लग जाते हैं, हम बाप समान बनते नहीं है, आप समान बनाने में लग जाते हैं और ही दूसरों को बिगाड़ते रहते हैं। वही हमने पूरा भक्ति मार्ग में चलते हुए पूरा जैसे हम विकार में आए हमने वही किया है ना। बाप समान बने नहीं, लेकिन फिर भी बाकियों को आप समान बनाने के बनाते रहे, है ना। तभी तो इतने कर्म की वंशावली इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतने लोगों को ज्ञान से, इतने आत्माओं को ज्ञान से भटकाया। तो बाबा पहले कहता है कि पहले बाप समान बनो और फिर औरों को आप समान बनाओ। तो पढ़ाई में थकना नहीं है, मतलब करते ही रहना है। अगर हम थक रहे हैं, इसका मतलब पक्का है कि विधि युक्त पढ़ाई नहीं चल रही है। क्योंकि जो कुछ भी बाबा के ज्ञान से संबंधित है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी करते हैं, ज्ञान से संबंधित जो कुछ भी करते हैं, उसमें थकावट होती ही नहीं है। पूरी रात भी अगर हम जगे रहते हैं, लेकिन अगर बाबा की बात हो रही है, वो थकावट महसूस ही नहीं होती है।
एक बार अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए, है ना। कोई 4-5 जो हम भाई बहनें जिन्होंने बाबा को पहचाना है ना, अगर हम रात भर, है ना, ये मेरा भी खुद का भी एक्सपीरियंस है कि हमारा जो ग्रुप है, एक डेढ़ 2 महीने में हम मिलते हैं, पूरी रात बाबा 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 बाबा, मतलब कब ये सुबह के 4 बजते हैं 5 बजते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं होता है। हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बाबा की बातें बोल रहा है, बाबा के वर्ड्स जो है उसके पीछे उन्होंने क्या समझा है वो बता रहा है ना। जब बाबा वही तो कहता है कि योग के प्रयोग करते रहो, हम जब इस तरह से मिलेंगे, बात करेंगे, जिसको ही सत्संग भी कहा जाता है, तो सही रीति सत्संग तो यही है। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चल जाता है कि पूरी रात निकल जाती है, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं होता है ना। तो थकावट ही नहीं होती है। तभी बाबा कहते हैं कि पढ़ाई में थकना नहीं है, ऊंचते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। मतलब पहले पढ़नी है, पहले मनन चिंतन विचार सागर मंथन करना है, जान लेना है, समझ लेना है, और फिर औरों को समझाना है। दूसरी पॉइंट है, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है ना। अब विहंग मार्ग मतलब भी क्या है, फरिश्ता स्वरूप है, उपराम है, कमल फूल समान है, देही अभिमानी स्थिति है। फिर और क्या है कि बाबा के साथ बैठकर मनसा सेवा है ना, थॉट टू थॉट बात करनी है, सब और कई सारी युक्तियां। यही ये जब अलग 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 वर्ड्स है, इसमें भी अगर जाकर हम कर रहे हैं तो भी कई सारे योग के प्रयोग हो जाएंगे। या फिर जो करनी है कि कभी बाबा के आने की बात पहुंचानी है, हर एक आत्मा तक पहुंचानी है ना, ये करना है। तो या फिर बाबा के साथ मनसा सेवा से बाबा के जो वर्ड्स है कुछ उनके बारे में बस मनन चिंतन करते रहो, बाबा के साथ बात करते रहो, और सब तरफ पहुंच जाएगा वो, है ना। क्योंकि संकल्प है, एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, वो रेडिएट होती ही जाएगी ना, रेडिएट होगी तो सभी के पास पहुंच ही रही है, कभी ना कभी तो हिट कर ही रही है ना। तो विहंग मार्ग की सर्विस, तभी बाबा कहता है कि मनसा सेवा ही अभी पावरफुल करनी है। वाचा और कर्मणा से कितनी भी हम करेंगे, कितनों तक हम पहुंच पाएंगे। वाचा और कर्मणा से एक हद में ही रहेंगे ना, वाचा से ज्यादा ऑनलाइन भी कर रहे हैं, स्पीकर से भी कर रहे हैं, किसी को इकट्ठा करके भी कर रहे हैं, कितनों तक पहुंच जाएंगे, हद में ही रहेंगे। कर्मणा से तो और भी ज्यादा हद में रहेंगे, है ना। लेकिन मनसा से करते तो पूरी सृष्टि को एक समय पे, अगर हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट अगर वाचा से किसी के साथ किसी की सेवा करनी है, कितनों की करेंगे, हद में ही रहेंगे ना। ऑनलाइन भी करेंगे तो भी, जूम में भी 100 से ज्यादा आएंगे नहीं, यूट्यूब पर भी कितने आएंगे, है ना। लेकिन मनसा सेवा से करेंगे तो उस 5 मिनट में, उस 15 मिनट में पूरी सृष्टि तक पहुंचा देंगे, है ना। तभी बाबा कहता है कि विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है, योग में रहकर बाप से ताकत लेनी है। मतलब हम तो क्या करते हैं, जैसे ही सकाश कैसे लेनी है पता चल जाता है, हम सकाश के ही पीछे लग जाते हैं, बाबा से लेकर दे दो, बाबा से लेकर दे दो, अपने आप को भी भरना चाहिए, इसको हम भूल जाते हैं, है ना। तो फिर होता यह है कि बाबा जो कहता है ना कि तुमने मतलब अभी जमा कर दिया, खर्च कर दिया, वही के वही रह जाते हैं। फिर से क्या होता है कि हलचल में भी आ रहे हैं, कुछ भी एडवर्स सिचुएशन या इंसिडेंट सामने आ रहा है, फिर से डावाडोल हो रहे हैं, क्योंकि भरा ही नहीं है ना। जय बाबा से ले रहे और उनको दे रहे, बाबा से ले रहे दे रहे। तभी बाबा कहता है कि बाप, योग में रहकर बाप से ताकत लेनी है, तो पूरे दिन भर में बाबा के साथ रहकर लेना भी है, बाबा के साथ मनन चिंतन करना है, शक्तियों को जान लेना है। अब ये ताकत जो लेनी है वो सिर्फ इंडिगो रेड इतना लेने से ही आएगी क्या, उससे तो आएगी ही आएगी। लेकिन जब बाबा के साथ बात करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बाबा के साथ बात करते, तब भी तो ताकत भरी जा रही है ना, क्योंकि क्लैरिटी हो रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है, ज्ञान की क्लैरिटी हो रही है, तो और ज्यादा शक्ति अपने आप को और उतना 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 बाबा के समीप ले जा रहे हैं, तो बाप समान बनना और आसान हो रहा है। मतलब ही उतनी ताकत हम अपने आप में भर रहे हैं। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। अब कृपा आशीर्वाद क्यों नहीं मांगनी है, एक तो यह है कि मांगने से कुछ भी नहीं होगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बाबा भी कहता है कि मांगने का तुम में जो एक संस्कार है ना, उसको ही भूल जाओ, मुझसे भी मत मांगो, क्योंकि अभी तक हमने मांगने की वजह से ही हम सीढ़ियां बहुत ज्यादा फास्ट उतरते आए हैं, है ना। मुझे प्यार दे दो, मुझे शांति दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे आनंद दे दो,
नहीं देते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, फिर ईर्ष्या, फिर स्वार्थ, फिर जेलसी, फिर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हो गया शुरू, उतरती सीढ़ी शुरू हो जाती है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि जो मांगने का जो तुम्हारा ये है ना संस्कार, उसको ही जड़ से निकाल दो। मुझसे भी मत मांग दो, मैंने भंडारा खोल कर रखा है, तुम्हारा है ये, तुमने मुझे बाबा कहा ये सब कुछ तुम्हारा हो गया, अब आओ लेके जाओ, मांगो मत, मांगने का विकार ही नहीं चाहिए हमें, है ना। तो इसके लिए भी मांगना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाबा से आशीर्वाद मांगने से क्या क्या ही प्राप्ति होगी, कुछ नहीं होगी। जो आशीर्वाद है उसके पीछे जो बाबा ने जो विधि बताई है उसको फॉलो करेंगे तभी आशीर्वाद प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो मांगने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है, वरदान है। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले, श्रेष्ठ और सहज जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब, है ना। मतलब अभी लौकिक में रहते हुए, इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए हमें किसके पास जाना होता है? लौकिक में भी या तो बाप से मिलता है, या तो शिक्षक से मिलता है, या तो सतगुरु से मिलता है ना। जो भी हम लौकिक में भी जब तक हमें बाबा नहीं मिला था तब भी हमें किससे किससे मिलता था? जो बाप है ना, उससे मिलता था। अब बाप मतलब क्या है? कि बाप मतलब जो बाप की तरह है। शिक्षक मतलब क्या है? जो शिक्षक मतलब ज्ञान देने, जो बाप मतलब जो पालना करने वाला है, शिक्षक मतलब जो ज्ञान देने वाला है। और सतगुरु मतलब क्या है? कि जो सही रास्ता या फिर सही रास्ते पर हमें लेके जा रहा है, वरदान दे रहा है, वरदानों को प्रत्यक्ष करने की विधि बता रहा है ना। ये होता है। यही बाबा एग्जाम्पल देकर बाबा क्या करता है वो बता रहा है कि बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, कि हमेशा बाप से वर्षा मिल रहा है, कौन सा? ज्ञान और शक्ति, है ना। तो हमेशा याद रखना है, किसी भी बात की जरूरत है तो बाबा के पास जाना है। ज्ञान की क्लैरिटी, वर्षा, शक्ति, है ना। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना मतलब ही क्या है? अगर दुख दर्द है तो क्यों दुख दर्द है? बाबा के पास भाग जाओ, बाबा ज्ञान देकर, शिक्षक बनकर ज्ञान देता है, क्लियर हो जाता है ना। और सतगुरु बनकर विधि बताता है तो सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। तो बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? बाप, शिक्षक, सतगुरु, ये हम सबको पता है। बाबा जो भी सवाल हम पूछते हैं बाबा जवाब देता है, शिक्षक है ना। जो भी विधि है उसको बाबा बोल रहा है, फॉलो करते हैं तो सही रास्ते पर बाबा लेकर चल रहा है, गुरु है, सबको पता है। पालना कर रहा है गुणों से, शक्तियों से, हमें शक्ति भरकर, सबको पता है। तो फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, इस वरदान में बाबा जो ये बता रहा है कि एक ही समय पर सबको ये पालना मिल रही है। ऐसे नहीं है कि किसी एक को ही मिल रही है, सबके साथ बाबा है। अब ये हर एक आत्मा पर है कि कौन आत्मा बाबा के साथ रहती है। सबको मिल रहा है। अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम बाबा के साथ नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें ज्ञान की क्लैरिटी क्यों नहीं हो रही, हम हलचल में क्यों आ रहे हैं, हम दुख दर्द में क्यों जा रहे हैं, हम भय में क्यों जा रहे हैं, हम चिंता परेशानी व्यर्थ में क्यों जा रहे हैं। हम बाबा के साथ नहीं है, क्योंकि ये जो पालना है बाप, शिक्षक, सतगुरु की सबको मिल रही है ना। तो इफ यू थिंक द अदर वे राउंड, हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमने बाबा का साथ छोड़ा हुआ है। अदरवाइज बाबा हर एक के साथ है। तो
ये सब वरदानों की अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मतलब जो इस दिव्य ये पालना जो है, वो जो इसका फायदा लेंगे, जो इसको अनुभव करेंगे, उनको ही ये श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। अब मेहनत और मुश्किल तो होगी नहीं ना, अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं है ना, अप्राप्त तो कोई भी वस्तु नहीं है। फिर भी अगर ऐसे लग रहा है कि अभी तक मुझे ये प्राप्ति नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जहां तक अभी अप टू अ सर्टेन लिमिट हमने जो कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना था, वो हमसे हुआ नहीं है। इसीलिए कुछ प्राप्तियां जो है वो हमें हो नहीं रही है ना। तो जैसे ही हम कार्मिक अकाउंट्स को अप टू अ सर्टेन लिमिट खत्म करेंगे, तो मन बुद्धि वहां से निकल ही जाएगी। या फिर थिंक द अदर वे राउंड, मन बुद्धि वहां से निकाल लेंगे तो कार्मिक अकाउंट्स खत्म होते जाएंगे, अप टू अ सर्टेन लिमिट खत्म होते जाएंगे, पूरी मन बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहेगी, है ना। और फिर क्या होगा? मेहनत और मुश्किल पूरा खत्म हो जाता है। बाबा की तरफ मन बुद्धि है तो जिम्मेवारियों का सभी बोझ बाबा के ऊपर दे देते हैं, तो मेहनत भी नहीं होती है, मुश्किल भी नहीं होती है। क्योंकि होता यही है ना, बाबा वही बोलता है, करके तुम आए हो, उसमें से निकलना कैसे है? मुझे ही निकालना है। मैं ही पुरुषार्थ करा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं बताऊंगा, तुमने जो कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ करके रखी है, उसमें से तुम निकल ही नहीं सकते, चाहे जो कुछ भी कर लो। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, जब तक तुम मुझसे नहीं पूछोगे, जब तक तुम मैं जो कह रहा हूं वो नहीं मानोगे, तब तक जो तुम पीछे करके आए हो उसमें से निकल ही नहीं सकते हो। पुरुषार्थ मैं ही करा सकता हूँ, है ना। जो मैं कह रहा हूं वही करो, तभी इसमें से निकल सकते हो। और फिर वही बाबा कहता है कि मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अब बाबा इसको ही दिल के स्नेही बोलता है ना। दिमाग के स्नेही मतलब क्या होता है? जब प्रॉब्लम्स आती है, एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स कोई घटना सामने आती है, तभी बाबा को याद करना। सामने कोई ऐसी आत्मा आती है जिनके साथ अब मुश्किल है, तो बाबा की याद आती है, वो दिमाग के स्नेही है। लेकिन दिल के स्नेही मतलब क्या है? बस बाबा एक, तू मेरा है तो तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तू मेरा है तो तुम्हारे सभी ज्ञान मेरा है, तुम्हारे गुण मेरे हैं, तुम्हारी शक्तियां मेरी है, और तुम्हारे सभी बच्चे भी मेरे हैं। ये सही रीति में बाबा के साथ स्नेह है ना। क्योंकि लौकिक में भी अगर सपोज कोई आत्मा हमारे साथ बहुत प्यार से बात कर रही है, बहुत रिस्पेक्ट दे रही है, जो भी हम कहे वही मान रही है, या फिर कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही, कुछ भी हमसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन वही आत्मा अगर हमारे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है, निग्लेक्ट कर रही है, कुछ भी भला बुरा बोल रही है, बहुत गलत व्यवहार कर रही है, तो क्या हमें उनके प्रति वो स्नेह होगा कि हमारे, अरे हमसे तो बहुत प्यार कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे को इतना क्यों फिर तुम गलत तरीके से व्यवहार में आ रहे हो, है ना। तो वही बाबा के साथ भी हो सकता है, वैसे बाबा के साथ होता नहीं है। हम बाबा को हमने मनुष्य के स्तर पर लाकर नहीं रखना है ना। लेकिन फिर भी बाबा को सही रीति से जानना है, बाप समान बनना है, तो फिर ये समझना बहुत जरूरी होगा कि बाबा को बाबा 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 कर रहे हैं, उसके पीछे 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 भाग रहे हैं, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो क्या हम बाप समान बनेंगे? नहीं बनेंगे, है ना। तभी बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना। बाबा तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो बाबा है ना। बाबा बुरा नहीं मानेगा, बाबा को मनुष्य के स्तर पर लाकर नहीं रखना है, लेकिन हमें बाप समान बनना है। सच्ची सद्भावना जो बाबा में है, सच्ची सद्भावना, वो अगर हम में लानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना है, रहमदिल बनना है। मतलब आत्मा स्थिति में रहना है, मैं आत्मा बाबा के साथ, परम आत्मा के साथ कनेक्टेड सभी आत्माओं को देख रही हूँ, तभी पता चलेगा कि मैं जैसे आत्मा हूँ, मैं जैसे कलयुग तक पूरे विकारों के प्रभाव में गई हूँ, वैसे ही सामने वाली आत्मा भी विकारी है ना। जैसे मुझे टाइम लगेगा इस विकार को छोड़ने के लिए, वैसे उनको भी टाइम लगेगा। जैसे बाबा को समझाते 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 इतना समय चला गया, वैसे मुझे भी वही करना है।
इनको समझाते रहना है, समझाते रहना है। इनको भी टाइम लगने वाला है। जैसे बाबा ने मुझे समझाते समझाते कोई जबरदस्ती नहीं की, वैसे ही मुझे भी करना है। इनको समझाते समझाते कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। कुछ भी ना छुड़वाना है ना तुड़वाना है। जैसे बाबा ने पेशेंस रखे और कोई अपेक्षा नहीं की कि तुमने करना ही करना है, ये समय रहते तुमने करना ही करना है। बाबा ने बताया कि हाँ करना तो है ही, तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। अब करोगे नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर है, करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। वैसे ही हमें भी करना है कि बताना है लेकिन अपेक्षा कोई नहीं रखनी है। मतलब जिम्मेवारियों का बोझ वो आत्मा जाने और बाबा जाने, है ना। तो यही जब हम करेंगे तभी वही सच्ची सद्भावना है। मतलब हम पूरा आत्मा स्थिति में रहकर, परमात्मा से कनेक्टेड रहकर, कंबाइंड स्वरूप में रहकर हर एक आत्मा के साथ व्यवहार में आ रहे हैं बाबा की तरह। तो बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। ओम शांति।